अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि सबका भला होता रहे। अब मैं आपको 2017 का क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ, रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों का। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जो है ना वो क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि है कि कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। कंपाउंड जर्नल एंट्री हैज़ मोर देन वन डेबिट एंड मोर देन वन क्रेडिट अकाउंट। के कंपाउंड जर्नल एंट्री में एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे होते हैं और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे होते हैं। यानी या तो 2 अकाउंट डेबिट होंगे, 3 अकाउंट डेबिट होंगे और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, या एक अकाउंट डेबिट होगा, 2 या 3 अकाउंट क्रेडिट होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 3 अकाउंट डेबिट हों और 2 या 3 अकाउंट ही क्रेडिट हों। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एक ट्रांजैक्शन है हमारे पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5000, बिल्डिंग वर्थ ₹1 लाख एंड इक्विपमेंट ₹30,000। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, ये कंपाउंड एंट्री है। तो इसमें देखें कि कैश डेबिट हो जाएगा 5000 से, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी 1 लाख से और इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा 30,000 से, और कैपिटल क्रेडिट होगा 1,35,000 से। ये कंपाउंड एंट्री है। इसमें अगर आप देखें तो 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, अब दूसरा अकाउंट है, ये नॉर्मली एग्जाम में भी आ जाता है। दूसरी एंट्री, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। परचेज गुड्स ₹5,000 ऑन अकाउंट एंड पेड ₹1,000 ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। इसमें अगर आप देखें तो एक तो आपने गुड्स खरीदी हैं 50,000 की उधार पे, तो इसकी अलग से एंट्री होगी। ये क्या एंट्री होगी, परचेजेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। और दूसरी जो एंट्री है वो ये है इसी में कि आपने 1,000 ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी पे किए हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे 1,000 से, और चूंकि पे किए हैं तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अब ये हम जो कंपाउंड एंट्री करेंगे वो ये करेंगे कि पहले डेबिट अकाउंट लिख लेते हैं। परचेजेस डेबिट हो गई 50,000 से, ट्रांसपोर्टेशन डेबिट हो गया 1,000 से। अब जो क्रेडिट अकाउंट हैं वो लिख लेते हैं। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो गया 50,000 से और कैश क्रेडिट हो गया 1,000 से। ठीक है, ये मैं दोबारा समझा देता हूँ। परचेज गुड्स ₹50,000, तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगे। आगे ऑन अकाउंट, उधार पे खरीदिए हैं तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। फिर है एंड पेड ₹1,000 ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि डेबिट अकाउंट एक साथ लिख लेते हैं और क्रेडिट अकाउंट एक साथ लिख लेते हैं। इसके बाद जो कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स वो ये होते हैं कि डिस्काउंट की एंट्री आ जाते हैं, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड या परचेज डिस्काउंट। ये ऐसा डिस्काउंट है व्हेन बायर रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम सेलर, इट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड एंड ट्रीटेड एज इनकम। कि जब बायर सेलर को कोई डिस्काउंट देता है तो वो बायर के लिए इनकम होती है, उसको डिस्काउंट रिसीव्ड या परचेज डिस्काउंट कहते हैं। और उसकी एंट्री क्या होगी, इससे आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है बायर की, यानी अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इनकम है, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी और इनकम मिलेगी तो बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इस वजह से अकाउंट्स पेबल डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद एक और एंट्री है वो है डिस्काउंट अलाउड की। डिस्काउंट अलाउड व्हेन सेलर गिव्स डिस्काउंट टू बायर। जब सेलर बायर को डिस्काउंट देता है तो सेलर के लिए ये डिस्काउंट अलाउड है एंड ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, और उसके लिए एक्सपेंस होता है। और इसकी एंट्री क्या करेगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट करेगा और अकाउंट्स रिसीवेबल क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो इस वजह से अकाउंट्स रिसीवेबल क्यों क्रेडिट करेगा कि उसका रिसीवेबल कम होगा। इससे जो जितना वो डिस्काउंट देता जाएगा उतना रिसीवेबल कम होता जाएगा। तो एंट्री है डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट।